नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अडानी के खिलाफ राहुल गांधी उतरे मैदान में। संसद में राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे, लगाए कई बड़े आरोप। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी राहुल गांधी ने उठाए सवाल। राहुल गांधी के फिर बिगड़े बोल। सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया ठग। बयान पर भड़के साधु संत, किया विरोध प्रदर्शन। तो वहीं सीएम योगी ने राहुल को दिया करारा जवाब। सदन में टला मतदान, सड़क पर छिड़ा घमासान। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कांग्रेस बनाम कांग्रेस, बाला साहब और नाना पटोले में खिंची तलवार। थोराट ने दिया इस्तीफा, उठे कई सवाल। टर्की में लगातार कांप रही धरती, मुश्किल वक्त में मोदी ने दिया साथ। एनडीआरएफ के बाद अब पूरा अस्पताल लेकर पहुंची भारतीय सेना। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद में राहुल गांधी के प्रश्नकाल की। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में संबोधन दिया। संसद के बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उसके बाद अडानी मामले में मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने लगभग 45 मिनट की स्पीच दी और अपने स्पीच के दौरान कई बेतुके सवाल सरकार से किए। संसद में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने प्लेन में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की एक पुरानी फोटो दिखाते हुए सवाल पूछा कि पीएम मोदी के साथ अडानी का क्या रिश्ता है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे, ये दूसरे नंबर पर कैसे आ गए। साथ ही कहा कि जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। पीएम मोदी के विदेश यात्रा का भी राहुल गांधी ने हिसाब किताब मांगा। राहुल के बयान पर संसद में जमकर आज हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए उसका सबूत बीजेपी ने मांग लिया। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है? देखिए, आरोप सिर्फ आरोप के लिए लगा देना वो अलग बात है, लेकिन एक संसद के अंदर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का कोई लीडर सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है तो वो सबूतों के साथ, सच्चाई के साथ, दस्तावेज के साथ उन आरोपों को बैकअप भी करना चाहिए। राहुल गांधी का जो भाषण था वो वैसा ही है जो उसके दलाल और चमचे पत्रकार यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अफवाह फैलाने का काम करते हैं। वही चीज वो संसद में लेके चले गए। मतलब ये राहुल गांधी को इस बात की जरा सा भी इल्म तक नहीं है कि विपक्षी नेता होने का की जिम्मेदारी क्या होती है। ये गैर जिम्मेदाराना, और जो सवाल उन्होंने पूछे पलट के राहुल गांधी से अगर ये सवाल पूछा जाए कि आप अपने अय्याशी वाले विदेश यात्रा का कोई डिटेल आप देंगे? आपको देश में एसपीजी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, विदेश में आप जाते हो तो क्यों पहले ही डेस्टिनेशन के बाद से आप अपने सुरक्षा कर्मियों को बाहर भेज देते हो? क्या राज है? दूसरी चीज, आपने अडानी पे तो अटैक किया, लेकिन जेवीके ग्रुप की दलाली क्यों शुरू कर दी? आपने ये कहा कि भाई ये मुंबई के एयरपोर्ट का जो ठेका है वो जेवीके से क्यों छीना गया? आप एक पूंजीपति के ऊपर हमला करते हो और दूसरे पूंजीपति को डिफेंड करते हो, उसके लिए बैटिंग करते हो, तो ऐसे तो हिट जॉब सड़क पे भाड़े के गुंडे करते हैं। पार्लियामेंट में इस तरह के नेताओं का क्या काम? और रही बात विदेश यात्रा की, हर बार प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह तब क्या बिजनेस डेलीगेशन उनके साथ नहीं जाता था? ये बच्चों जैसी बात, एक अनपढ़ गंवार किस्म की नेतागिरी संसद के अंदर जिसका परिचय राहुल गांधी ने दिया, ये बड़ा ही शर्मनाक है। इन्होंने वाहवाही तो खूब लुटवाने की कोशिश की कि हमने
भारत जोड़ो यात्रा में क्या किया नहीं किया, और इनके ही समर्थित सर्वे एजेंसी और टेलीविजन चैनल ये बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले जो पॉपुलैरिटी थी, इस यात्रा की वजह से उनकी अप्रूवल रेटिंग और भी कम हो गई। राहुल गांधी को कुछ दिनों के लिए राजनीति से थोड़ी छुट्टी ले लेनी चाहिए। वो जो अच्छे से काम करते हैं वो काम उन्हें करना चाहिए। एक मुफ्त की सलाह है कि उन्हें फिर से थाईलैंड वगैरह जाएं, वहाँ कुछ दिनों तक मेडिटेशन करें, थोड़ा सा फ्रेश होकर के आएँ और फिर से अपनी राजनीति को सही सलामत कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर ध्यान दें। मतलब एक ब्रेक की जरूरत है, उनको बहुत लंबे ब्रेक की जरूरत है। तो राहुल गांधी ने संसद में बेबुनियाद बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सीएम योगी पर दिए बयान की वजह से संत समाज ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान देते हुए योगी को ठग बताया। राहुल गांधी ने कहा कि योगी जी अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। राहुल के इस बयान से उनकी मानसिकता और राहुल के धर्म पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ करती आई है। राहुल गांधी ऐसे बयान देकर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल बिलो द बेल्ट अगर आप हिट करेंगे तो जवाब वैसा ही पाएंगे। योगी आदित्यनाथ आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। आपका अटैक राजनीति के हिसाब से होना चाहिए। उनकी गवर्नेंस, उनकी नीति, ये तो क्षम्य है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन अब आप ये कहें कि गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो सकता, तो योगी कौन है? नहीं है। ये दाढ़ी बढ़ा लेंगे राहुल गांधी तो इनको क्या सर्टिफिकेट देने की अनुमति दे दी जाए? तो साधु संत तो ठीक पूछ रहे हैं इनसे कि कौन योगी है, कौन संत है, कौन तपस्वी है। ये फिरोज खान का पोता बताएगा, ये फिरोज खान का पोता बताएगा कि हिंदू संत कौन है। आप गेरुआ वस्त्र के ऊपर आप सवाल खड़े कर दोगे, आप ये कह दोगे कि भाई ये मठ का अपमान हो रहा, आपने मठ को भी घसीट लिया और पूरे यात्रा के दौरान आपने हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू प्रतीक चिन्हों के ऊपर जिस तरह से हमले किए हैं आपने, और मंदिरों में जाकर के कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन के नौटंकी करने का जो इनकी राजनीति है, उससे संत समाज आज बहुत नाराज नजर आया है। अब योगी कौन है, तपस्वी कौन है? इन्होंने कह दिया कांग्रेस पार्टी तपस्वी है। मुझको तो सबसे बड़े तपस्वी ये गांधी परिवार के लोग ही नजर आते हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या से नेशनल हेराल्ड की जमीन हड़प ली। हमें तो सबसे बड़े तपस्वी वो नजर आते हैं जो सबसे बड़ी सेल कंपनी चला रहे हैं। ये यंग इंडियन क्या है? ये सेल कंपनी ही है। राहुल गांधी इसके मालिक हैं, सोनिया गांधी इसकी मालकिन है। तो ठग कौन है, कौन ठग नहीं है? पूरा खानदान बेल पे बाहर है, चोरी के इल्जाम में, घोटाले के इल्जाम में, और ये महाशय सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं कि कौन ठग है, कौन ठग नहीं है। राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि इनकी जो बाचाल प्रवृत्ति हो गई है और अपने आसपास जो गाली गलौज करने वाले लोगों को इन्होंने प्रवक्ता बना दिया है। कांग्रेस के साथ साथ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को भी अपमानित कर रहे हैं, उसको भी खराब करने का काम कर रहे हैं। चुनाव वगैरह तो जीतना है नहीं, सिर्फ गाली गलौज करके ये राजनीति करने का जो नया अंदाज इन्होंने सीखा है वो बड़ा ही शर्मनाक है। जी, तो राहुल गांधी के बयान को लेकर संत समाज सड़क पर उतरकर राहुल के इस बयान की निंदा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों में भी मेयर चुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे और एक दूसरे के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर चुनाव में देरी का आरोप लगाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में जो बैनर ले रखा था उसमें लिखा नजर आया कि नगर निगम हो या विधानसभा, आम आदमी पार्टी कर रही हंगामा हंगामा हंगामा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने हाथ में जो प्ले कार्ड ले रखे थे उसमें लिखा था, बीजेपी वालों शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। ये दिल्ली में कैसी राजनीति हो रही है? देखिए, दिल्ली में इन लोगों को गवर्नेंस करना है नहीं,
ये बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की राजनीति हो रही है। भाई केजरीवाल, तुम्हारे पास 134 पार्षद है, किस बात का डर है? क्यों नहीं करवाना चाह रहे? और भारतीय जनता पार्टी के पास 104 है, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्यों तमाशा कर रहे हो? भाई आप उनको काम तो करने दो, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। भाई आप एन केन प्रकार हराने क्या आवश्यक? जनता ने अपना फैसला सुना दिया, उनको अपना मेयर बनाने दो, डिप्टी मेयर बनाने दो, जो करना है उसको करने दो। हम लोग तो एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, ये केजरीवाल काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। बीजेपी को भी शॉर्टकट चाहिए। चुनाव के दौरान आप मेहनत करेंगे नहीं, केजरीवाल को आप घेरने के लिए आपके पास एक नेता नहीं है, तमाशा 1001 करेंगे। इसमें नुकसान दिल्ली की जनता का हो रहा है। आप ऐसे ऐसे लोगों को चूज कर रहे हो, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको तो भरपाई जनता ही करेगी। तो जैसी जनता वैसे नेता वैसी सरकार, तो सब खुश रहें, यही चलता रहेगा दिल्ली के अंदर में। अभी ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट कब फैसला सुनाएगा, तब तक जो है दिल्ली में क्या गंदगी का सिस्टम है, रोड कैसे खराब चल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट है या नहीं है, पानी कहाँ गंदा गंदा मिल रहा है, ये सारी चिंताएं केजरीवाल ने राजनीति के नाम ओम नमः स्वाहा कर दिया है। जी, अगली खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, जहां कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने बिगुल फूंक दिया है। थोराट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। इस्तीफे के बाद से महाराष्ट्र कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये पहला विकेट गिरा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरी, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, जहां जहां से गुजरी वहां तो पार्टी टूट गई है। केरल से गुजरी, तमिलनाडु में तो कांग्रेस पार्टी की कोई वैसी भी हैसियत नहीं है, केरल में हैसियत है तो वहां पार्टी टूट के कगार पे है। शशि थरूर अपना काम कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर वो 2 गुट ऑलरेडी हो गया है, चुनाव सिर पे है। राजस्थान में हमने देखा ही क्या चल रहा है, गहलोत और पायलट साहब के बीच में। महाराष्ट्र बचा हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से गुजरी थी, तो राहुल गांधी इफेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में अब नजर आया। एक एक्स अध्यक्ष, दूसरा वर्तमान का अध्यक्ष, दोनों कह रहा है एक दूसरे के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। जो वर्तमान का अध्यक्ष है वो पिछले अध्यक्ष को कहता है ये बीजेपी का दलाल है। पत्रकारों को बुला करके बाकायदा वो डिक्टेशन दे देता है कि भाई हमें खबर मिल गई है, थोराट साहब कुछ लोगों के साथ मिलकर के वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो अभी ही बीएमसी चुनाव है, कौन किसके साथ जाएगा अभी तय नहीं है, एनसीपी किसके साथ जाएगी पता नहीं। और इन सब खबरों से सबसे दिक्कत तो महाराष्ट्र की राजनीति का ये है कि खलबली होती है कांग्रेस में और परेशान बेचारे हो जाते हैं उद्धव ठाकरे। उनके सामने बीएमसी का चुनाव है और रोज कुछ न कुछ कोलाहल इस एमवीए महाविकास अघाड़ी उसके बीच हो जाती है कि ये बचेगी नहीं बचेगी, टूटेगी कि क्या होगा। लेकिन ये कहना पड़ेगा, राहुल गांधी खुद को सन्यासी कहते हैं, तो लास्ट में जो दीर्घ ई है उसको हटा दे, वो राजनीति से वो सन्यास ले ले। उनके हाथ में, उनके नेतृत्व की वजह से हर जगह कांग्रेस पार्टी में टूट फूट हो रही है। ये सन्यासी बनकर राजनीति करना कांग्रेस पार्टी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। महाराष्ट्र में सिर्फ थोराट साहब ही नहीं, कई सारे लोग पार्टी छोड़ने के लिए बेकरार हैं। बस चुनाव की घोषणा का इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से महाराष्ट्र में टूटेगी ये आप देखेंगे और कैपिटल टीवी की इन बातों को आप याद रखेंगे। जी, अब आखिरी खबर में बात करेंगे मुश्किल वक्त से गुजर रहे टर्की की, जिसकी मदद के लिए भारत खड़ा है। तुर्की और सीरिया को हिला देने वाले विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने बिना किसी देरी के मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत सरकार ने राहत प्रयास शुरू करते हुए बचाव कर्मियों, डॉग स्क्वाड, दवाइयां, अन्य राहत सामग्री के साथ एक C-17 विमान तुर्की भेजा। एनडीआरएफ का एक दल तुर्की की राहत एवं बचाव कार्यों की मदद के लिए तुर्की पहुंच भी चुका है। मुश्किल वक्त में भारत ही काम आ रहा है। देखिए, इसलिए आप अपने दोस्त
और दुश्मन को जो चुनते हैं उसमें बहुत होशियारी करने की आवश्यकता होती है। ये तुर्की हिंदुस्तान का दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की, इन तीनों मुस्लिम मुल्क ने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आर्टिकल 370 के बाद जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता रहा, उसको सबसे ज़्यादा समर्थन इसी टर्की ने दिया था। अब विविधा आई है तो ये कहाँ है लेफ्ट लिबरल कबाल जो कहते भाई मुसलमानों से घृणा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी? ये प्रधानमंत्री मोदी का फैसला है, ये उनका आदेश है कि दुश्मन मुल्क है तो क्या हुआ, लोग तो इनोसेंट हैं वहाँ के, उनकी जान गई है। और जब आज मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के दौरान टर्की के बारे में बातचीत करते करते प्रधानमंत्री मोदी इमोशनल हो गए, वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि भुज में ऐसी तबाही हमने देखी थी, बड़ा कष्ट, बहुत पीड़ा, बहुत स्ट्रगल, संघर्ष करके भुज को खड़ा किया हम लोगों ने मिलके। और उस वक्त के जब से प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री मोदी, तब से ये भूकंप, नेचुरल जो कैलेमिटीज़ हैं, जो प्राकृतिक आपदा है, उससे निपटने के लिए हम दुनिया के अव्वल देशों में हैं। अब पहले के ज़माने में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो भूकंप से कम लोग मरते थे, भूकंप के बाद उसके इम्पैक्ट से ज़्यादा लोग मर जाते थे। बाढ़ से लोग कम मरते थे, बाढ़ के बाद जो विपदा आती थी, जो बीमारी फैलती थी, उसमें ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेक्टर को, ये जो आपदा आने के बाद किस तरीके से वो जो मैकेनिज्म है उसको बिल्कुल अप टू डेट किया है, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। याद रखिए, टर्की एक यूरोपियन मुल्क है और अब हिंदुस्तान इस तरह के नेचुरल डिजास्टर के दौरान हिंदुस्तान उन्हें मदद करने के लिए हवाई जहाज भेज रहा है। ये तो उल्टी गंगा बहने लगी है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से टर्की के फॉरेन ऑफिस को जो शर्मिंदगी हुई है, वो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में हिंदी में जो हम दोस्त कहते हैं, तुर्की लैंग्वेज में भी फ्रेंड्स को दोस्त ही कहा जाता है। और दोस्त की तरह, दोस्त नहीं, दोस्त की तरह हिंदुस्तान ने इस आपदा में मदद की है। और मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, जो हमारे एनडीआरएफ की टीम गई है, दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब। जिस तरीके से मलबे से लोगों को आइडेंटिफाई करके निकालने का काम हिंदुस्तान के जवान कर रहे हैं वहाँ पे, वो तुर्की की जनता भी देख रही है। और एक पाकिस्तान है, खुद गर्त में गया और इसके साथ जितने दोस्त बने उनको भी एक गर्त में लेकर के जा रहा है। तो टर्की को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान का आप विरोध करके आपने क्या हासिल किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।